नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 19वीं सदी में अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले अलीगढ़ आंदोलन और इसकी शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं अलीगढ़ आंदोलन से। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि बाद में, तो 19वीं शताब्दी के बाद में मुस्लिम समाज में सुधार संबंधी आंदोलनों की शुरुआत होती है। तो मुस्लिमों में सुधार आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन ग्रहण करके मुस्लिम धर्म में व्याप्त दोषों को दूर करने तथा मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार पर बल दिया था। तो सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम समाज में पाश्चात्य एवं आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक आंदोलन चलाया और इसके साथ ही सर सैयद अहमद खान ने इस बात पर भी बल दिया कि मुस्लिमों एवं अंग्रेजों के संबंध ठीक बने रहें ताकि मुस्लिमों के विकास में बाधा उत्पन्न न हो। तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो मुसलमान है ना, ये अंग्रेजी सत्ता का विरोध ना करें, बल्कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा है, उसे अपनाएं और सरकारी नौकरियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये सर सैयद अहमद खान चाहते थे। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था और 1839 ईस्वी में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में ये क्लर्क बने थे और 1841 ईस्वी में मुंसिफ की परीक्षा पास कर इन्होंने मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्ति हुई। तो ये अंग्रेजों के अंडर काम करते थे और 1857 के विद्रोह के समय ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायिक पद पर थे। तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायिक पद पर थे। तो इनकी विचारधारा क्या थी सर सैयद अहमद खां की? तो 1857 की क्रांति की असफलता से इन्होंने कई निष्कर्ष निकाले थे, वो हम देख लेते हैं। तो इनका पहला निष्कर्ष तो ये था कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध आवश्यक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष था कि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार अंग्रेजी सत्ता में रहते ही किया जा सकता है, ये इनका मानना था। और तीसरा निष्कर्ष था कि इसके लिए मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के द्वारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ानी होगी। तो इनका मानना था कि मुसलमानों को अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने की आवश्यक नहीं है, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा अपनानी चाहिए ताकि वो सरकारी नौकरियों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें, यानी कि ऊपर के ओहदे पर आ सकें। तो आगे अब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां के कार्य क्या क्या हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सर सैयद ने 1857 की क्रांति पर असबाब बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि असबाब बगावत हिंद ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद 1864 में इन्होंने गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। तो साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था कि जो भी अंग्रेजी पुस्तकें हैं उसका उर्दू में अनुवाद किया जाए ताकि मुस्लिमों तक जो अंग्रेजी शिक्षा है उसे पहुंचाया जा सके। उसके बाद 1870 में इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाली थी। तहजीब उल अखलाक इसका मतलब क्या हुआ? सभ्यता और नैतिकता। तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा निकाली गई थी। उसके बाद 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी और यह स्कूल बाद में 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया, यानी कि अपग्रेड हो गया और 1920 ईस्वी में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में परिवर्तित हो गया।
तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये अलीगढ़ में है। तो 1875 में सबसे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट स्कूल बनाया गया था और 1878 में यह स्कूल कॉलेज में अपग्रेड हो गया था और यही कॉलेज बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो आपसे यह पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो सर सैयद अहमद खां का। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो 1920 में ये बनी थी। बनी क्या थी, जो ये कॉलेज था ना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट, इसी को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो इसका विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि जो ये कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। और कांग्रेस के विरोध में इन्होंने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इस संगठन की स्थापना किसने की थी, तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। तो सर सैयद अहमद खान को 1888 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी, तो 1888 में मिली थी। ये एक एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो नाइटहुड की उपाधि इन्हें कब मिली थी, 1888 ईस्वी में मिली थी। और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे अब हम पढ़ते हैं अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। तो इन्हीं के नाम से पड़ गया अहमदिया आंदोलन। इनका नाम क्या है, गुलाम अहमद। तो इन्होंने पंजाब में कादियान नामक स्थान से 1889 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था और यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है और मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर तथा पुनर्जागरण का वाहक कहते थे। तो जो ये मिर्जा गुलाम अहमद थे ना, ये अपने आप को पैगंबर का अवतार मानते थे। और 1891 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया और 1904 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया। तो मुसलमानों को ये कहते थे कि मैं पैगंबर हूँ और हिंदुओं को ये कहते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूँ। तो ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। तो इन्होंने ही अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आगे अब हम देखते हैं देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन से आपको क्या क्या याद रखना है, तो देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही थे। तो इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही। इन्होंने देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन्होंने देवबंद में यानी कि सहारनपुर में एक स्कूल खोला था जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना, धार्मिक नेता तैयार करना। तो देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी। तो जो देवबंद आंदोलनकारी थे ये सर सैयद अहमद खां के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो पाश्चात्य शिक्षा चाहते थे, पर देवबंद आंदोलन वाले पाश्चात्य संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे। ये अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ये याद रखिएगा। और इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। तो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो, इसी प्रकार जो देवबंद आंदोलनकारी थे इनका मानना था कि मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ लौटना चाहिए। मुसलमानों को कुरान और हदीस के रास्ते पर चलना चाहिए, इन्हें कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए, इन्हें अंग्रेजी शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये देवबंद आंदोलनकारियों की विचारधारा थी। दूसरा उद्देश्य इनका क्या था कि ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। तो जो सर सैयद अहमद खां थे यानी कि जो अलीगढ़ आंदोलनकारी थे, ये अंग्रेजों के प्रति नरम थे। उनका अंग्रेजों के प्रति रवैया उदार था और वो अंग्रेजी शिक्षा चाहते थे। पर जो देवबंद आंदोलनकारी थे ये बिल्कुल उलट थे। ये अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि मुसलमान कुरान और हदीस को फॉलो करे और उसी के साथ ये अंग्रेजों के भी खिलाफ थे। तो देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था और देवबंद आंदोलन ने
कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोधी था। हमने पढ़ा था ना कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे, पर जो देवबंद आंदोलनकारी थे ना, ये कांग्रेस की स्थापना के विरोधी नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन आपको पता ही है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो पहला कथन है कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। दूसरा कथन है कि सामाजिक सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। इस्लाम का उदारीकरण भी और दूसरा भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। तो किसने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन। ये कांग्रेस के साथ था, यानी कि इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया पर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन। अगला प्रश्न है कि अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय में सामाजिक दुर्व्यवहारों को सुधारने की कोशिश की और मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। तो ये तो सही है। उसके बाद दूसरा कथन है कि देवबंद स्कूल एक रूढ़िवादी आंदोलन है जो पारंपरिक इस्लामी प्रथाओं पर आधारित था। तो ये भी कथन सही है, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन पश्चिमी शिक्षा की वकालत करता था और जो देवबंदी थे ये इस्लामी प्रथाओं पर आधारित थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान ने नाइटहुड अर्जित किया था, यानी कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी। तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि 1888 में दी गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैयद अहमद खान ने उर्दू में उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए डैश की स्थापना की थी। तो अंग्रेजी पुस्तकों के उर्दू में अनुवाद के लिए सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में डैश में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो कहाँ पर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो अलीगढ़ में, और बाद में इसी का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था 1920 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलीगढ़। अगला प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, यह शब्द किसने कहते। तो आपको बताना है कि यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो हमने पीछे नहीं पढ़ा, पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने कवर कर दिया। तो हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, ये किसने कहा था। तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था। तो जो अहमदिया आंदोलन था ना, ये गुरदासपुर के कांदियान नामक स्थान से शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरदासपुर, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि अहमदिया आंदोलन भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी उदारवादी शिक्षा के प्रसार के खिलाफ था। तो ये कथन गलत है। तो जो देवबंद आंदोलन था ना, ये पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ था। दूसरा कथन क्या है, यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानगर से शुरू हुआ था। तो हाँ, ये तो सही है कि जो अहमदिया आंदोलन था
ये गुरदासपुर से शुरू हुआ था। तीसरा कथन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन का नेता कौन था? तो देवबंद आंदोलन का नेता था रशीद अहमद गंगोही तथा एम कासिम नानोतवी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो एएमयू के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।